This is how we play the game. This is how we play. And we gon' represent and show them who we stand for. Let's turn it up and light the flame. Yeah. If you're not here to give it all, then what you here for? So get up. हाय गाइस, मोस्ट वेलकम टू आनंद फैंटेसी वर्ल्ड। सो हर बार मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट लाता हूँ, बट इस बार मैं आपके सामने एक शॉकिंग न्यूज़ ला रहा हूँ। और ये न्यूज़ है शॉकिंग न्यूज़, सबको पता है। अब देखो, महेंद्र सिंह पान सिंह धोनी और सर सुरेश रैना, इन दोनों के बारे में एक शॉकिंग न्यूज़ है। अब देखो गाइस, यहाँ पे थला एंड चिन्ना थला। अब देखो, इनको थला एंड चिन्ना थला क्यों कहते हैं? थला महेंद्र सिंह धोनी को कहते हैं। थला मीन्स लीडर, तमिल लैंग्वेज में थला को लीडर बोलते हैं, और चिन्ना थला को राइट हैंड ऑफ द लीडर कहा जाता है। और ये सर सुरेश रैना को बोलते हैं चिन्ना थला। अब देखो, बोथ गॉट रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट इन देयर ओन स्टाइल। अब देखो, ये दोनों भी रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। और ये गाइस, मैं इस चीज़ को ना ट्रू फ्रेंडशिप समझता हूँ। और इसीलिए गाइस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था चेन्नई सुपर किंग का, तो सारे ऑडियंस मतलब बोल रहे थे महेंद्र सिंह धोनी को थला थला बोल रहे थे। थला मीन्स लीडर, ठीक है। तब महेंद्र सिंह धोनी ने पूछा था ऑडियंस से कि यार, अगर मैं थला मुझे आप कहते हो तो सुरेश रैना जी को आप क्या कहोगे? तो सब ऑडियंस ने कहा था चिन्ना थला। चिन्ना थला मीन्स राइट हैंड ऑफ द लीडर। और ये प्रूव करके भी दिखाया यार, दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ही स्ट्रांग है। तो दोनों ने भी रिटायर हो चुके हैं अब इंटरनेशनल क्रिकेट से। मुझे लग रहा था कि शायद एक T20 का एक वर्ल्ड कप खेल लेंगे महेंद्र सिंह धोनी, बट ऐसा नहीं किया है। और यहाँ पे जो सेल्फिशनेस होता है ना, ये आपको नहीं दिखता है महेंद्र सिंह धोनी। अब देखो यार, एक चीज़, एक बहुत बड़ी बात कि महेंद्र सिंह धोनी से कौन कौन मतलब खफा थे कि यार कौन कौन अपोजिशन में थे, अपोनेंट में थे। अब देखो यार, महेंद्र सिंह धोनी को ना वीरेंद्र सहवाग, आपने मीडिया में देखा होगा कि यार ऐसा समझ रहे थे कि इन दोनों में कुछ विवाद है। महेंद्र सिंह धोनी का वीरेंद्र सहवाग से हो गया, महेंद्र सिंह धोनी का गौतम गंभीर से हो गया, युवराज सिंह से हो गया, फिर सौरव गांगुली से हो गया, इवन VVS लक्ष्मण, इनसे भी विवाद हुआ था। तो यार, अब देखो यार, धोनी क्या मानता है पता है क्या? धोनी ना थोड़ा सा मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी देखता है कि यार ऐसे प्लेयर्स मुझे चाहिए। तब सहवाग को भी बाहर निकाला था, इवन सचिन तेंदुलकर को भी बाहर निकाला था जो श्रीलंका की सीरीज़ थी। तो ये क्या सोचता था तब कि यार मुझे ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए अब यूज़ हो जाए। मतलब कि यार फिटनेस के ऊपर सबसे पहले अगर किसी ने जोर दिया है तो वो है महेंद्र सिंह धोनी। और अब देखो, महेंद्र सिंह धोनी ने इन सब का करियर तो बर्बाद कर दिया, ऐसे सब लोग बोलते हैं, बट मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ये राइट टाइम था कि उन लोगों को खुद से रिटायरमेंट लेनी चाहिए थी। बट उन लोगों को लगा कि यार एक फेयरवेल मैच हो जाता, ऐसा कुछ हो जाता और रिटायर हम लोग हो जाते, ऐसा इन सब प्लेयर्स को लगा था। बट अगर एक बात बोलूँ मैं, धोनी को भी अगर वो चाहता था तो उसको फेयरवेल मैच मिल जाता। अगर धोनी की जगह पे कोई और प्लेयर होता ना, तो वो सोचता कि यार मैं चलो यार एक IPL खेलता हूँ, फिर IPL खेलने के बाद एक T20 वर्ल्ड कप भी हो जाए, फेयरवेल मैच भी हो जाए, ऐसा कुछ सोचता था। बट यार धोनी ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, सीधा अनाउंस कर दिया कि यार अब चलो यार, अपना काम ख़त्म हो गया अब इंटरनेशनल क्रिकेट से और रिटायरमेंट ले सकते। तो यार ये जो क्वालिटी है ना, ये बस एक ही इंसान में मैंने देखा है आज तक पूरे लाइफ में कि यार धोनी जैसा ना कोई भी बना नहीं है और बन ही नहीं पाएगा, और कोई आ ही नहीं सकता धोनी जैसा। क्या माइंडसेट था! अगर स्टम्प के पीछे से अगर कोई मैच पलट देता था ना, वो था महेंद्र सिंह पान सिंह धोनी। और सर सुरेश रैना की भी बात करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। एक इंटरव्यू था आकाश चोपड़ा जी का और सुरेश रैना जी का। तो उस इंटरव्यू में आकाश चोपड़ा ने बोला कि यार आप बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले रहे हो, ऐसा आपको फील नहीं होता क्या? तो वो बोला कि यार चलो, अब मैंने रिटायरमेंट ले लिया है, अब मैं एंजॉय करूँगा क्रिकेट को। और ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप फैंटेसी फील्ड में हो ना, तो आपको भी ये भी एंजॉय करना है। एंजॉय इन द सेंस, आपको पार्टी वार्टी ऐसा नहीं है। एंजॉय मतलब कि आप जो काम कर रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट ढूंढना है। समझ में आ रहा है? और जो बंदा एंजॉय करके करता है ना कोई चीज़, तो उसमें वो सक्सेसफुल होता ही है डेफिनेटली।
और जो प्रेशर लेके करता है डेफिनेटली यार प्रेशर आपका काम बहुत ज़्यादा बिगाड़ देता है। ठीक है, तो ये रही बात गाइज आज का शॉकिंग न्यूज़। महेंद्र सिंह, पान सिंह धोनी और सर सुरेश रैना बोथ गॉट रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट इन देयर ओन स्टाइल। और यहीं पे एक ट्रू फ्रेंडशिप का एक सिंबल एम्बॉडीमेंट आपको देखने को मिलता है। तो चलो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कैरिबियन प्रीमियर लीग। अब देखो यार 18 अगस्त से एक कैरिबियन प्रीमियर लीग स्टार्ट होने वाली है। एक वेस्ट इंडीज़ की बहुत ही बड़ी प्रीमियर लीग है। और ये अब देखो यार अगर किसी स्पोर्ट्स फील्ड में अगर पार्टी किसी लीग को कहा जाता है जहाँ पे अल्कोहल ये सब कुछ चलता है, अगर आपने देखा होगा स्टैंड में तो ये ड्रिंक करते हुए आपको दिख जाएंगे सारे ऑडियंस। तो ऐसा बस कैरिबियन प्रीमियर लीग में ही होता है। और ये इनका फ्लेवर है गाइज, ये अलग ही प्लेयर है। इनका माइंड सेट भी यार एकदम अटैकिंग इनका क्रिकेट होता है, फियरलेस। और ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। आपने देखा होगा क्रिस गेल, एंड्रे रसेल ये डांस करते हैं ऑन फील्ड। तो यही एक एन्जॉयमेंट, यही एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी लीग है गाइस। और आपको बहुत महीनों बाद, शायद 4 से 5 महीनों बाद आपको एक इंटरनेशनल प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। सभी इंटरनेशनल प्लेयर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, कॉलिन मुनरो से लेकर रॉस टेलर तक। और इमरान ताहिर भी आपको देखने को मिलेगा। इमरान ताहिर तो खेलता ही है, राशिद खान भी है यहाँ पे देखने को मिलेगा कैरिबियन प्रीमियर लीग में। तो चलो गाइस बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट मैच की। तो TKR वर्सेस गयाना अमेजन वॉरियर्स, इन दोनों के बीच में मैच है। TKR ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स, GAW गयाना अमेजन वॉरियर्स। तो वेन्यू क्या है गाइस? ब्रायन लारा स्टेडियम, ट्रिनिदाद। ये वेस्ट इंडीज़ का सबसे बड़ा नाम है गाइस, जाने माने क्रिकेटर है ब्रायन लारा। तो इनको इस स्टेडियम को इनका नाम दिया है ब्रायन लारा स्टेडियम। और डेट है गाइज 18 अगस्त, टाइम है 7:30 PM। ठीक है, टाइम में कंफ्यूज मत होना, टाइम 7:30 PM है 18 अगस्त। अब देखते हैं सबसे पहले TKR की प्रोबेबल प्लेइंग 11। उससे भी पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ गाइज। अब देखो आपको कई सारे यूट्यूबर्स ऐसे मिलेंगे जो आपके मुंह पे स्टैट्स फेंकेंगे। स्टैट्स मतलब सुनील नारायण ने इतने रन मारे, इतने विकेट पिक किए, या फिर लैंडन सिमंस ने 100 मारा है, इनका एवरेज है। ठीक है, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि वो इम्पोर्टेंट है, बट उस चीज़ को, स्टैट्स को ना मैं फर्स्ट प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। स्टैट्स को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब जस्ट देखो, अब जस्ट सुनो कि यार अगर देखो एक प्लेयर है, ठीक है, एक एक्स प्लेयर है। अब वो प्लेयर अगर किसी अच्छी टीम के साथ बैटिंग कर रहा है, अब वो प्लेयर बैटिंग करता है और किसी अच्छे टीम के साथ खेल रहा है जो टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है बॉलिंग में। अब देखो यार मुझे एक बार बताओ, वो बैट्समैन कितने रन बनाएगा उस स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप के सामने? कम रन बना सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज़ है ना, कम रन बनाएगा या फिर अच्छा भी कर सकता है, दोनों भी प्रोबेबिलिटीज़ है। तो उस मामले में स्टैट्स अच्छा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। अगर वही बैट्समैन, वही प्लेयर किसी वीक टीम के सामने खेल रहा होगा तो डेफिनेटली यार वो बहुत ज़्यादा स्कोर करके देगा। तो स्टैट्स मैटर, सब कुछ मैटर नहीं करता है। स्टैट्स कुछ हद तक मैटर करते हैं, बट एवरीथिंग इज़ नॉट अबाउट स्टैट्स एंड ऑल। समझ में आ रहा है? स्टैट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी बिल्कुल भी मत देना। आपको देखना है अगर कोई बैट्समैन होगा ना तो उसके सामने कौन से बॉलर होंगे, आपको ये देखना है। फिर आपको थोड़ा सा नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है कि यार इनके सामने ये बैट्समैन कैसा खेल लेगा। अगर अच्छा खेल लेगा तो आपको पिक करना है टीम में। स्टैट्स मैटर नहीं करते, भले ही वो 0 पे आउट हुआ है, नेक्स्ट मैच में आकर वो 100 मार ही देता है ना। अगर मैं स्टैट्स को ही देखूँ कि यार वो पिछले मैच में तो 0 मारा है तो मैं नेक्स्ट मैच में पिक नहीं करूँगा, तो ऐसे तो नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि उनके सामने कौन बॉलर है। अगर बैट्समैन खेल रहा है तो उसके सामने देखना है बॉलिंग लाइनअप स्ट्रांग है या वीक है। अगर वीक है तो उस बैट्समैन को डेफिनेटली पिक करना है, अगर स्ट्रांग है तो ड्रॉप भी कर सकते हो। ऐसा ही बॉलिंग को ही ऐसा ही देखना है कि कौन बॉलर किस पोजीशन में बॉलिंग डालता है, ओपनिंग स्पेल में डालता है, डेथ ओवर में डालता है या फिर मिडल ओवर्स में डालता है, स्पिनर है, फास्टर है, वो जो वेन्यू है, वो जो पिच है फास्टर को फेवर करती है या फिर स्पिनर को, ये सब कुछ देखना पड़ता है। तब जाके एक टीम बनती है। ओनली स्टैट्स के बेसिस पे टीम नहीं बनती है, ये बात नोट करना, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं यहाँ पे TKR की प्रोबेबल प्लेइंग 11।
तो सबसे पहले गाइस सुनील नारायण ओपनिंग करेगा, एक लेफ्ट हैंडेड बैटिंग, बहुत ही अटैकिंग खेलता है गाइस और इसका कुछ भरोसा नहीं है, ये आपको 10 रन भी करके देगा, 0 पे भी आउट होगा या फिर 50 भी मार के देगा 10 गेंदों में। समझ में आ रहा है, ये ऐसा प्लेयर है, ये एक बॉलर, बॉलिंग ऑलराउंडर कह सकते हो सुनील नारायण को, बट इसने थोड़ा सा इम्प्रूव किया इसकी बैटिंग, सो उस वजह से इसको ओपनिंग में भेजा जाता है और ये बॉलिंग भी डालता है, प्रॉपर आपको 4 ओवर करके देगा। तो ये बात नोट करना, सुनील नारायण बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर और एक कंटेंडर है यूनिवर्सल कैप्टन के लिए, ठीक है। सब लोग इसको ही कैप्टन करेंगे और आपको भी करना है, क्योंकि यार ये ओपनिंग में आके 10-20 रन करके देगा और एक दो विकेट भी पिक करके देगा, तो कैप्टन कंटेंडर, कैप्टन मटेरियल डेफिनेटली है। फिर उसके बाद लैंडन सिमंस। अब देखो लैंडन सिमंस पिछले साल ना 2019 में बहुत ही अच्छा खेला है कैरिबियन प्रीमियर लीग में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार इस साल भी खेल लेगा, तो इसका करंट फॉर्म देखना है कि यार क्या करता है, 1-2 मैचेस में आपको समझ में आएगा कि ये किस लेवल पे है। और एक और बात गाइज, यहाँ पे ना सब जो प्लेयर्स है, तो आपको एक कोरोना का इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, लॉकडाउन इफेक्ट, जहाँ पे ट्रेनिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इन लोगों ने तो डेफिनेटली की नहीं होगी, तो ये भी आपको देखना है कि यार कम समय में कौन सा ऐसा प्लेयर्स है जो अडाप्ट करके लेगा, जो अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहेगा, ये भी आपको चीज़ देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो एक्सपीरियंस है, कभी कभी आप देखो यार इनकी उम्र तो हो चुकी है, एक्सपीरियंस मतलब एज हो चुकी है, तो यार एज अगर ज़्यादा है तो उनको अडॉप्ट करने में भी समय ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि यार एज ज़्यादा होने के कारण उनके रिफ्लेक्सेस भी कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि यार 3-4 महीने से कोई मैच उन्होंने खेली नहीं है, तो यार सीधी सी बात है, रिफ्लेक्शन भी आपको थोड़ा सा कम दिखाई देगा एज ज़्यादा होने के कारण, और प्रैक्टिस सेशन ये सब कुछ कम होने के कारण भी आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी होंगे, तो शॉक मत होना, क्योंकि यार ये लॉकडाउन का इफेक्ट है, ट्रेनिंग कम, प्रैक्टिस कम, यही है। तो लैंडन सिमंस राइट हैंडेड बैटिंग करेगा, टीकेआर की तरफ से ओपनिंग करेगा सुनील नारायण के साथ, और ये बहुत ही अटैकिंग ओपनिंग जोड़ी होगी, ठीक है। फिर कॉलिन मुनरो। अब देखो कॉलिन मुनरो कभी कभी बॉलिंग भी डालता है, राइट आर्म मीडियम फास्ट डालता है, ठीक है, जैसा विराट कोहली डालता है ना, वैसे ही कॉलिन मुनरो बॉलिंग डालता है और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, ये भी अटैकिंग खेलता है, T20 के लिए जाना जाता है कॉलिन मुनरो। फिर डैरेन ब्रावो, कॉलिन मुनरो भी अच्छा कंटेंडर है कैप्टन, वाइस कैप्टन के लिए। डैरेन ब्रावो एक लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करता है, आपने वेस्ट इंडीज़ इंटरनेशनल टीम में भी देखा होगा डैरेन ब्रावो को, ये ना थोड़ा सा अटैकिंग खेलता है, और मैं इसकी बैटिंग ना कंपेयर करता हूँ ब्रायन लारा से, क्योंकि यार कंपैरिजन तो बनता है, क्योंकि डैरेन ब्रावो के अगर आप बिग हिट्स देखोगे ना, 6 कैसे मारता है डैरेन ब्रावो, आप बस देखते जाओ, इस कैरिबियन प्रीमियर लीग में आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे सिक्सेस डैरेन ब्रावो के। कायरन पोलार्ड, मैं बोलता हूँ कि यार कायरन पोलार्ड को भी ये टक्कर देता है डैरेन ब्रावो 6 मारने के मामले में। कायरन पोलार्ड, सबको पता है यार पोलार्ड के बारे में कुछ बताने की चीज़ ही नहीं है, मिडिल ऑर्डर में आता है, कभी कभी अगर फर्स्ट इनिंग में अगर इनकी बैटिंग आ गई तो अब देखो अगर एक भी विकेट नहीं गिरा, समझो ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी रही और 15 ओवर में फर्स्ट विकेट गिरा है, तो क्या करता है कायरन पोलार्ड तुरंत आ जाएगा बैटिंग करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि यार ये थर्ड डाउन बैटिंग है तो यार दो या फिर 3 विकेट गिरने बाद ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो देखेगा कि यार कंडीशन क्या है, अगर फर्स्ट इनिंग में 15th ओवर में तो ये आना ही है, इसकी बैटिंग तो आनी है, ये समझ में। और ये बॉलिंग भी डालता है, राइट आर्म मीडियम फास्ट डालता है। और अब देखो यार इनके तरफ से अगर 6 बॉलर्स खेले तो यार मैं कह सकता हूँ कि ये बॉलिंग नहीं डालेगा, बट फिर भी 1 से 2 डाल सकता है, तो ये बात आपको नोट करनी है। फिर टीम सीपर्ट, एक न्यूजीलैंड की तरफ से विकेट कीपिंग बैट्समैन है। अब देखो टीम सीपर्ट की जगह ना थोड़ा सा टॉप ऑर्डर के लिए बैट्समैन अच्छा है ये, बट पहले से इनका टॉप ऑर्डर तो फिक्स हो चुका है, क्योंकि सुनील नारायण, लैंडन सिमंस, कॉलिन मुनरो। अब देखना पड़ेगा कि यार टीम सीपर्ट्स को कहाँ जगह मिलती है, या प्लेइंग 11 में आता है या फिर बाहर बिठाया जाता है, अब देखेंगे अभी। बट इनके पास कोई विकेट कीपर है ही नहीं, तो टीम सीपर्ट ही ऐसा एक एक्सपीरियंस विकेट कीपिंग ऑप्शन है, तो देखते। फिर ड्वेन ब्रावो, DJ ब्रावो, ठीक है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। बैटिंग से भरोसा मत करना, क्योंकि यार अब इसकी बैटिंग जो हम पहले देखते थे अब वैसी नहीं रही है। तो DJ ब्रावो एक अच्छा ऑलराउंडर है, बट बॉलिंग से आपको डेफिनेटली पॉइंट देगा, 2 से 3 विकेट पिक करता है, क्योंकि ये डेथ ओवर में बॉलिंग डालता है। कैरी पेरी, अब देखो ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, और इसकी जो बॉलिंग है ना यार
बहुत ही ऑन पॉइंट होती है। मतलब यार इसकी लाइन एंड लेंथ देखते हो ना, स्पिन टप्पा ना एक ही जगह पे होता है। खैरी पियरी जैसे रविंद्र जडेजा डालता है, सर रविंद्र जडेजा, वैसे खैरी पियरी की भी लाइन एंड लेंथ बहुत ही सही रहती है। फिर फवाद अहमद, अब देखो यार फवाद अहमद लेग ब्रेक बॉलर, ये एक विकेट टेकिंग बॉलर होते हैं यार। T20 में, T10 में स्पिनर्स मतलब विकेट टेकिंग ऑप्शन। और फवाद आलम आपने देखा, ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अली खान राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, TKR की तरफ से ओपनिंग स्पेल में भी डालेगा और डेथ ओवर में भी डालेगा। एंडरसन फिलिप, ये भी राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, आपने देखा होगा पिछले साल। फिर अब देखो यार यहाँ पे प्रवीण तांबे इंडिया की तरफ से जो खेलता था ना, लेग ब्रेक बॉलर, जिसने अब देखो इन्होंने, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है एज, बट 38 की एज में इसने कमबैक किया था इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो आप समझ सकते हो एज डजंट मैटर। तो प्रवीण तांबे एक ऐसा एग्जांपल है जहाँ पे एज मैटर नहीं करता है। अगर आपका गेम अच्छा हो तो आप किसी भी एज में कुछ भी कर सकते हो। अब देखो सिकंदर रज़ा ऑलराउंडर है, ठीक है। TN वेबस्टर ये बैटिंग करता है, ये इसकी बैटिंग पोजीशन ना टॉप ऑर्डर में है, बट पहले से ही जगह बनी है, तो देखते हैं इसको खिलाएंगे या नहीं। अगर खेला तो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेगा। अमीर जांगो, ये इसका काम, अब देखो ये विकेट कीपिंग बैट्समैन है। फिर अकील हुसैन बॉलिंग डालता है। सील्स भी ये भी राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, ठीक है। तो ये रही बात गाइस TKR की, हर एक प्लेयर के बारे में आपको बताया। अब देखो गाइस स्टैट्स उतना मैटर नहीं करता, बट आपको हर एक प्लेयर के बारे में उनका रोल समझ में आया ना, उस प्लेयर्स का मेन रोल क्या है उस टीम में। अब ये तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल मैचेस आपको वीरेंद्र सहवाग मतलब ओपनिंग में ही बैटिंग करेगा। अब यहाँ पे कैरिबियन प्रीमियर लीग यार, यहाँ पे किसी भी प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर चेंज हो सकता है, कोई भी ओपनिंग में आ सकता है, कोई भी मिडिल ऑर्डर में जा सकता है। तो ये रही बात। तो आज का 500 रुपीज़ का गिव अवे क्वेश्चन क्या है गाइस, हाउ मेनी ड्रीम 11 पॉइंट्स सुनील नारायण एंड शिमरॉन हेटमायर गोइंग टू गिव इन TKR वर्सेस GAW फर्स्ट CPL मैच में सुनील नारायण एंड शिमरॉन हेटमायर कितने पॉइंट्स देने वाले। योर आंसर नीड्स टू बी इन द गैप ऑफ 2 पॉइंट्स डिफरेंस, 2 पॉइंट के डिफरेंस में आपका आंसर होना चाहिए। और आंसर का फॉर्मेट #आनंद फैंटेसी वर्ल्ड एंड इन ब्रैकेट यू हैव टू मेंशन योर आंसर। अगर आपको लग रहा होगा कि यार ये 100 पॉइंट दे सकते हैं दोनों मिलके, तो आपका आंसर कैसे होना चाहिए 98 से लेकर 100 पॉइंट्स। एंड उसके बाद आपका गूगल पे नंबर या फिर फ़ोनपे नंबर या फिर पेटीएम नंबर आप दे सकते हो, ताकि मैं आपको इंस्टेंट आपका जो गिव अवे विनिंग अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर सकूँ, ठीक है। तो 500 रुपीज़ का गिव अवे क्वेश्चन है, सुनील नारायण एंड शिमरॉन हेटमायर कितने पॉइंट्स देने वाले फर्स्ट CPL मैच में। तो चलो हम बात करते हैं यहाँ पे गयाना अमेजॉन वॉरियर्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब देखो ब्रैंडन किंग इनके तरफ से ओपनिंग करेगा, और पिछले साल का सीज़न ना ब्रैंडन किंग के नाम पे था, उस सीज़न में ये किंग बना हुआ था, और उसी सीज़न की वजह से इसको इंटरनेशनल वेस्ट इंडीज़ टीम के तरफ से जगह मिली थी। और इसने एक मैच में 132 रन्स बनाए थे इस पिछले सीज़न में। तो लास्ट सीज़न का एक स्टार है ब्रैंडन किंग, देखना पड़ेगा इस सीज़न कैसा खेलेगा। तो ब्रैंडन किंग बहुत बड़ा नाम है गाइस। चंद्रपॉल हेमराज, अब देखो ये इंडिया का प्लेयर है, वैसे तो वेस्ट इंडीज़ में ही अब इसको सिटीजनशिप मिली है, ठीक है। बट अगर चंद्रपॉल हेमराज की बात करूँ, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है और लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करता है, और इसकी बॉलिंग ये ओपनिंग स्पेल में डालता है। अब देखो ये बैटिंग करेगा, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग ओपनिंग के लिए आएगा, और अगर ये बॉलिंग डालेगा ओपनिंग स्पेल में डालेगा, फर्स्ट ओवर डालेगा, थर्ड ओवर डालेगा। अब समझो अगर इसका फर्स्ट ओवर अच्छा हुआ और इसने विकेट मिला तो ही इसको थर्ड ओवर मिलेगा, अदरवाइज़ इसको ओवर नहीं मिलेगा, इसको डिमोट किया जाएगा और उसके ओवर्स वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बात नोट करना है। चंद्रपॉल हेमराज आपको 2 ओवर डाल के देगा, 1 ओवर डाल के देगा, या फिर 4 भी ओवर डाल सकता है, डिपेंड करता है कि उसकी बॉलिंग उस दिन उस मैच में कैसी है। फिर है शिमरॉन हेटमायर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से खेला, इसने इंडिया को बहुत मारा है यार। जब वेस्ट इंडीज़ की टीम इंडिया आई थी तब यार बहुत ही सही खेला था इसने, और एक ODI सीरीज़ में ODI मैच में 100 भी मारा है इंडिया के सामने। तो शिमरॉन हेटमायर यार बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है गयाना अमेजॉन वॉरियर्स की तरफ से, और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी कंटेंडर है। निकोलस पूरन विकेट कीपिंग करेगा गयाना अमेजॉन वॉरियर्स की तरफ से, और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा। फिर रॉस टेलर यार न्यूजीलैंड का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर रॉस टेलर गयाना अमेजॉन वॉरियर्स टीम के तरफ से खेलेगा। अब देखो यार वही बोलता हूँ मैं, अब देखो रॉस टेलर प्लेयर तो अच्छा है, बट अगर
ओपनिंग प्लेयर्स ने ही मैच चेंज कर दिया तो रॉस टेलर की बैटिंग नहीं आएगी। तो मैं बोलता हूँ कि यार एक्सपीरियंस है, मानता हूँ मैं, बट आपको थोड़ा सा टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स के ऊपर फोकस करना है। अगर समझो, अब देखो, आपको ब्रैंडन किंग को पिक करना है या फिर रॉस टेलर को पिक करना है, अगर आपके पास ऐसा कन्फ्यूजन हो तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले उस अपोनेंट की बॉलिंग लाइनअप देखो कि ब्रैंडन किंग को कौन बॉलिंग डाल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि यार कोई अच्छा बॉलर बॉलिंग डाल रहा है, विकेट ले सकता है ब्रैंडन किंग का, तभी आपको ब्रैंडन किंग को ड्रॉप करना है और रॉस टेलर को पिक करना है। अगर बॉलिंग लाइनअप वीक होगी तो डेफिनेटली यार ब्रैंडन किंग को ही प्रीफर करना है फर्स्ट, क्योंकि इसकी पहले बैटिंग आएगी, फिर रॉस टेलर की आएगी। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझना है आपको इन चीज़ों को, क्योंकि सब लोग आपको स्टैट्स ही फेंकेंगे आपके मुंह पे। तो यार स्टैट्स फर्स्ट प्रायोरिटी मत देना, पहले देखना है, सब कुछ देखना है, थोड़ा सा लॉजिकल रहना है, प्रैक्टिकल रहना है कि सब कुछ देखना है। यार बॉलर होगा तो उसके सामने कौन बैट्समैन है, बैट्समैन होगा तो उसके सामने कौन सा बॉलर है, विकेट ले पाएगा या फिर वो बैट्समैन रन कर पाएगा, ये आपको सब कुछ देखना पड़ता है। फिर रही बात शेरफेन रुदरफोर्ड, अब इसको मैं शेर कहूँगा यार, शेरफेन इसके नाम के आगे ही शेर है। तो यार अगर आपने इसकी बैटिंग देखी होगी तो यार बहुत ही ताबड़तोड़ खेलता है यार, बहुत ही क्लास बैटिंग है इसकी, बहुत ही अटैकिंग खेलता है शेरफेन रुदरफोर्ड। आपको ये 6 गेंदों में 3 से 4 छक्के भी मार के देगा। ये इसके पास ऐसी पोटेंशियल है, क्वालिटीज़ है। फिर रोमारियो शेपर्ड, अब देखो रोमारियो शेपर्ड आपने वेस्ट इंडीज़ के इंटरनेशनल स्क्वाड में भी देखा इसको। रोमारियो शेपर्ड एक ऑलराउंडर है, मैं ऑलराउंडर कहता हूँ। अब देखो ये बॉलिंग डिपार्टमेंट में तो आपको मिल जाएगा, बट इसकी बैटिंग भी अच्छी है। फिर कीमो पॉल का भी सेम है, बैटिंग भी करता है, राइट आर्म मीडियम फास्ट, ये दोनों भी बॉलर राइट आर्म मीडियम फास्ट बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं, 3 से 4 ओवर करके देंगे। फिर क्रिस ग्रीन डेफिनेटली एक ऑलराउंडर ही है, बैटिंग करेगा प्लस बॉलिंग भी डाल के देगा, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग डालता है और इसकी भी बॉलिंग टॉप नॉच होती है। इमरान ताहिर, अब इसके बारे में क्या बोलो यार, साउथ अफ्रीका का एक बहुत ही एक्सपीरियंस लेग ब्रेक बॉलर इमरान ताहिर विकेट टेकिंग बॉलर है, हर मैच में 2 से 3 विकेट तो पिक करता ही है। फिर कईस अहमद, अब देखो कईस अहमद भी अफगानिस्तान का बहुत ही अच्छा प्लेयर है, ये भी लेग ब्रेक बॉलिंग डालेगा। अब देखो यार इनके पास ना बहुत ही ज़्यादा स्पिनर है, तो देखना पड़ेगा कि यार किन को खिलाएंगे, किसको ड्रॉप करेंगे। नवीन हुलक अफगानिस्तान का, ये भी राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। फिर ओडेन स्मिथ, ये भी राइट आर्म मीडियम फास्ट डालता है। नेड, ये भी अच्छा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ये, अब देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ए नेड की, तो ये एक अंडर 19 का प्लेयर है और इसने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग डाली है। अगर आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 वर्सेस वेस्ट इंडीज़ अंडर 19 का मैच था, तो उस मैच में इसने ऑस्ट्रेलियन टीम को 10 ओवर डाला था, ठीक है, और इस 10 ओवर में 5 मेडन ओवर डाले थे और बस 9 रन दिया था। तो आप समझ ही गए होंगे कि बॉलिंग इसकी कैसी है, बहुत ही अच्छी बॉलिंग डालता है गाइस, बट अंडर 19 का प्लेयर एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे अपने यहाँ का जायसवाल है, तो देखना है कि यार ये नेड क्या कर पाएगा। अंडर 19 के प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे यार, चाहे वो CPL हो चाहे वो IPL हो। यशस्वी जायसवाल IPL अब इस बार राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से खेलेगा, सबकी आंखें उस पे होंगी क्या खेलता है क्या नहीं। फिर एंथोनी ब्रैम्बल, अब देखो अमर अकबर एंथोनी, ये विकेट कीपिंग करेगा। फिर जसदीप सिंह UAE टीम का एक प्लेयर है, ठीक है, आपने देखा है इसको, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है ये और राइट आर्म मीडियम फास्ट डालता है, अच्छी बॉलिंग डालता है। केविन सिनक्लेयर ठीक ठाक है बैट्समैन, ठीक ठाक, राइट हैंडेड बैटिंग भी करता है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक भी बॉलर है, ठीक है, काइंड ऑफ ऑलराउंडर है। फिर किशन दत्त मागरम, ठीक है, अब इन सारे प्लेयर्स का ये बॉलर है किशन दत्त मागरम। एक मैच में इसने 3 विकेट पिक किए थे, जो हाल ही में मैच हुआ था, मार्च में मैच हुआ था, ठीक है। तो उतना अच्छा तो मुझे नहीं लगा, बट देखते हैं अगर इसको खिला लेते तो देखना पड़ेगा। तो चलो गाइस, हर एक प्लेयर के बारे में आपको बात किया है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले ड्रीम 11 टीम की। तो जस्ट वेट, अब देखो गाइस यहाँ पे विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में, अब देखो सबसे पहले यार मैं तो बोलता हूँ कि यार विदाउट लाइनअप यू कांट मेक योर बेस्ट टीम, ठीक है, टीम तो बना ही नहीं सकते विदाउट लाइनअप, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे। अब देखो यार निकोलस पूरन विकेट कीपिंग करेगा यहाँ से, जस्ट वेट गाइस, निकोलस पूरन, ये वीडियो बड़ी होगी बट आपको यहाँ पे हर एक प्लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो डेफिनेटली यार टाइम तो बढ़ जाएगा। तो निकोलस पूरन विकेट कीपिंग करेगा गयाना अमेजन वॉरियर्स की तरफ से
और ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा और बहुत ही अटैकिंग खेलता है गाइस। आपको ये ज़्यादातर 6 मारते हुए दिख जाएगा। फिर टीम सिपर्ट, ये भी अच्छा है न्यूजीलैंड की तरफ से, ये भी अटैकिंग खेलता है। जांगो या ब्रैम्बल, ये कोई भी अच्छे नहीं है, तो निकोलस पूरन के साथ जाना है यहाँ पे। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लेंडन सिमंस, अब देखो टीकेआर की तरफ से ओपनिंग खेलेगा और बहुत ही अच्छा खेलता है गाइस। एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका है, आईपीएल भी खेल चुका है मुंबई इंडियंस की तरफ से। तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा टीकेआर की तरफ से और इसको तो ड्रॉप नहीं कर सकते। अब देखो रॉस टेलर, गयाना अमेजन वॉरियर्स की तरफ से रॉस टेलर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा। एक्सपीरियंस है बट मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा। आपको टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को पिक करना है। सिमरन हेटमायर भी बहुत ही अच्छी बैटिंग करता है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, गयाना अमेजन वॉरियर्स की तरफ से बहुत ही अटैकिंग खेलता है। फिर कॉलिन मुनरो, अब देखो कॉलिन मुनरो एक ऑलराउंडर है, काइंड ऑफ ऑलराउंडर, बॉलिंग कभी कभी करता है बट बैटिंग डेफिनेटली आपको 30-40 रन करके देगा। सेंसिबल बैट्समैन है, अटैकिंग भी खेलता है और टीकेआर की तरफ से एक बहुत ही इफेक्टिव बैट्समैन है। डैरेन ब्रावो कंपेयर किया इसको ब्रायन लारा के साथ तो कुछ बात होगी इसमें, और 6 बहुत ही अच्छी मारता है, 6 बहुत ही अच्छा मारता है ये डैरेन ब्रावो। फिर ब्रैंडन किंग गयाना अमेजन वॉरियर्स की तरफ से ओपनिंग करेगा। फिर टियन वेबस्टर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता है, राइट हैंडेड बैट्समैन है। शर्फेन रुदरफोर्ड लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करता है, मिडिल लेट ऑर्डर बैटिंग आएगा ये, ठीक है, लेट ऑर्डर आके हिटिंग करके देगा। तो किन के साथ जाएंगे? लेंडन सिमंस को तो पिक करना है, सिमरन हेटमायर को भी पिक करना है, कॉलिन मुनरो को भी पिक करना है, ब्रैंडन किंग को पिक करना है। अब चलो बात करते हैं यहाँ पे ऑलराउंड डिपार्टमेंट की। अब देखो सुनील नारायण है यहाँ पे, 10 क्रेडिट्स ऐसे ही नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सब लोग इसको कैप्टन करेंगे। फिर ड्वेन ब्रावो, डीजे ब्रावो आपको डेथ ओवर में बॉलिंग डाल के देगा प्लस बैटिंग भी करके देगा। कारन पोलार्ड, सबको पता है यार, लेट ऑर्डर आके ये 10 गेंदों में आपको 30 रन भी करके देता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये लेट ऑर्डर आके बैटिंग करेगा तो आप पिक नहीं करना है। अब कभी कभी टॉप ऑर्डर का विकेट गिर जाता है तो बैटिंग आ सकती है कारन पोलार्ड की। फिर कीमो पॉल, ये आपको उतना अच्छा ऑलराउंडर तो मैं नहीं कह सकता हूँ बट बॉलिंग से डेफिनेटली 1 से 2 विकेट पिक करके देगा और बैटिंग से भी 5-10 रन करके दे सकता है। सिकंदर रजा राइट आर्म ऑफ ब्रेक बैटिंग भी करता है। फिर क्या क्रिस ग्रीन, अच्छा ऑलराउंडर कह सकते हो इसको, बैटिंग भी करता है, ये सेंसिबली बैटिंग करता है प्लस बॉलिंग, यार इसकी बॉलिंग बहुत ही अच्छी है। बीच में इसको बैन लगा था बट अभी नहीं है, ठीक है। कैप्टनशिप करेगा ये गयाना अमेजन वॉरियर्स की तरफ से और इनके कोच जोहन बोता, इनका भी बॉलिंग लाइन मतलब बॉलिंग लाइनअप या फिर बॉलिंग उनका भी बहुत ही सेम मिलता जुलता है क्रिस ग्रीन से। फिर चंद्रपॉल हेमराज, ये इसके बारे में बताया मैंने, ओपनिंग करेगा, लेफ्ट हैंडर बैटिंग और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। तो किन को पिक करेंगे? सुनील नारायण को पिक करेंगे, ड्वेन ब्रावो को पिक करेंगे। अब देखो कारन पोलार्ड को भी पिक करना है बट देखना है कि यार कितने बॉलर्स खेलते हैं, फिर देख के ही पिक कर सकते हैं। क्योंकि अगर समझो ये बैटिंग ही करेगा तो यार इसकी बैटिंग तो लेट ऑर्डर आनी है, अगर टॉप ऑर्डर में ही फिनिश कर दिया तो कोई काम का नहीं होगा। तो ये बात आपको नोट करनी है। अब देखो यार बॉलिंग डिपार्टमेंट में इमरान ताहिर बहुत ही अच्छा एक लेग ब्रेक बॉलर है साउथ अफ्रीका की तरफ से और यहाँ पे जर्सी भी साउथ अफ्रीका की भी है। फवाद अहमद, देखो फवाद अहमद लेग ब्रेक बॉलर, ये भी अच्छा है टीकेआर की तरफ से। प्रवीण तांबे, अरे देखने को मिलेगा यार इंडिया का लेग ब्रेक स्पिनर यहाँ पे सीपीएल में, और ये फर्स्ट इंडियन प्लेयर होगा जो सीपीएल में ड्राफ्ट हुआ है। फिर अकील हुसैन भी है, ओडेन स्मिथ भी है, नवीन हुलक देखते हैं इसको भी खिलाएंगे शायद, रोमारियो शेफर्ड, खेरी पेरी, फिर एंडरसन फिलिप, ये राइट आर्म मीडियम फास्ट डालता है, इसने क्रिस गिल का भी विकेट निकाला है तो आपको देखना है। फिर सील से अली खान, जसदीप सिंह, ये भी राइट आर्म मीडियम फास्ट है, नेड ये भी बॉलर है। फिर सिंक्लेयर एंड माग्रम, ठीक है। अब देखना है किसको पिक करें। अब देखो इमरान ताहिर को तो आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते बट यार क्रेडिट का इशू आ सकता है। फवाद अहमद को पिक करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं जाऊँगा रोमारियो शेपर्ड के साथ और देखो खेरी पेरी को भी पिक करूँगा। अब देखो यार मुझे क्रिस ग्रीन को भी पिक करना है। यहाँ पे कौन कौन ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो बचे हैं? कारन पोलार्ड एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कीमो पॉल है, क्रिस ग्रीन है, और यहाँ पे बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर मैं बात करूँ इमरान ताहिर है, प्रवीण तांबे भी आप कह सकते हो अच्छा है। फिर बैटिंग डिपार्टमेंट में रॉस टेलर है, फिर डैरेन ब्रावो, फिर यहाँ पे कोई अच्छा नहीं है, ठीक है। शर्पन रुदरफोर्ड अच्छा है बट लेट ऑर्डर आएगा। अगर टीम सिपर्ड ओपनिंग स्लॉट में आता है, टॉप ऑर्डर आता है तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये देखो गाइस, ये रही अपनी टीम। विकेट कीपिंग से निकोलस पूरन को पिक किया है, बैटिंग डिपार्टमेंट से कॉलिन मुनरो, लेंडन सिमंस, सिमरन हेटमायर, ब्रैंडन किंग, ऑलराउंड डिपार्टमेंट से ड्वेन ब्रावो, सुनील नारायण, चंद्रपॉल हेमराज। यहाँ पे पोलार्ड मिस है गाइस, ठीक है, देखना पड़ेगा पहले।
क्या लाइनअप होती है। फिर फवाद अहमद, कैरी पियरी एंड रोमारियो शेपर्ड। ये रही बात गाइस ये अपनी ड्रीम 11 टीम की। अब देखो गाइस मेरी कैप्टनशिप और वॉइस कैप्टनशिप किसको जाने वाली है। कैप्टनसी तो यार डेफिनेटली सुनील नारायण। वॉइस कैप्टन अब किसी को भी कर सकते हो, डीजे ब्रावो को भी कर सकते हो, फिर लिंडन सिमंस भी अच्छा है, फिर कॉलिन मुनरो भी अच्छा है, शिमरन हेटमायर भी सही है, चंद्रपॉल हेमराज भी आप कुछ हद तक अच्छा है, या फिर ब्रैंडन किंग भी है। बहुत सारे ऑप्शन है गाइज, ठीक है। तो अब देखो यार मेरी फाइनल टीम कहाँ। अब देखो गाइज यहाँ पे मेरी फाइनल टीम पब्लिश होगी। आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे बस सर्च करना है आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, और मैं डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक भी दे दूंगा। मेरी फाइनल टीम यहाँ पे पब्लिश की जाएगी, आनंद फैंटेसी वर्ल्ड बस सर्च करो टेलीग्राम पे, कैपिटल में सर्च करना, जहाँ पे 700+ सब्सक्राइबर का एक चैनल है। इस चैनल में आपको ज्वाइन होना है, यहाँ पे मेरी फाइनल टीम पब्लिश होती है। और एक और बात गाइज, यहाँ पे अपने एक यूज़र ने अपने एक फैमिली मेम्बर ने एक ग्रैंड लीग विन की है। आप देख सकते हो 35 एंट्री फी में फर्स्ट रैंक लाया है 8000 स्पॉट्स में। तो आप देख सकते हो गाइस कितना विन किया है। तो यार यही बात होती है, ठीक है। आपको बस कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करना है, या फिर एक आध प्लेयर चेंज कर दो। स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करती है, जैसे मैंने बोला था गाइस यहाँ पे। अब देखो टुडे सी गोक इज़ नॉट गोइंग टू ओपन। अब ये बात आपको सब हर एक कोई बता नहीं सकता, क्योंकि यार लाइव देखना है और इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है कि यार क्या करना है, ये ओपनिंग में आ रहे हैं कि नहीं। अब देखो ये ओपनिंग में नहीं आ रही थी, सब इसको ही कैप्टन कर रहे थे। तो क्या किया, कंफर्मेशन मैंने कितने टाइम में किया, 12:25 PM। अब देखो 12:30 बजे ये मैच था, तो मैंने 5 मिनट पहले ही ये बताया कि यार ये गोक बैटिंग के लिए नहीं आएगी, तो इसको कैप्टन मत करना, क्योंकि इसने पिछले मैच में 100 मारा था, तो सब लोग इसको कैप्टन करेंगे। बट ये बैटिंग ही नहीं करने आएंगी, तो यार इसको ड्रॉप तो नहीं करना है, बट कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन कंटेंडर नहीं बनाना है। समझ में आ रहा है। तो यही सीन होता है, इसलिए बोलता हूँ कि स्टैट्स मैटर नहीं करते। पिछले मैच में 100 तो मारा था इसने, बट नेक्स्ट मैच में इसको बैटिंग ही नहीं मिल रही, तो कैप्टन क्यों करेंगे। तो यही बात आपको समझ में आनी है। और जे रोनाल्ड ने भी अच्छा किया था इस सीरीज़ में पूरे, बट ये बैटिंग के लिए नहीं आएगी, तो क्या फ़ायदा। और ये भी न्यूज़ मैंने 2 मिनट पहले दिया था। और आप यहाँ पे देख सकते हो गैस, अल्ट्रा क्लीन स्वीप हुआ था उस मैच में, ठीक है। तो यही बात होती है गाइस, क्योंकि लास्ट मिनट चेंजेस आपको इस चैनल में देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। गिव अवे विनर भी यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा। और जो इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का सेकंड टेस्ट मैच है यार, बारिश ने यार सब कुछ काम बिगाड़ दिया है। 5 दिन का टेस्ट मैच, और एक ही दिन, मतलब आप कह सकते हो कि यार कुल मिला के 1 या फिर 1.5 दिन ही खेल चुके हैं ये प्लेयर्स। 4 दिन तो ख़त्म हो चुके, अब लास्ट दिन बाकी है, तो देखते क्या होता है। और इसका जो 500 रुपीज़ का गिव अवे था, तो ये ट्रांसफ़र किया है CPL का जो फर्स्ट मैच है उसमें, ठीक है। तो ये रही बात गाइस, टोटल आपको डिटेल में समझाया है, और फाइनल टीम यहाँ पे पब्लिश की जाएगी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।